हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी ग्वालियर। बेटा आज जो है अपन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज अपन बात करने जा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने आपको जो है फाइलम मोलस्का तक की बातें सारी कंप्लीट करा दी गई थी और आज जो है अपन स्टार्ट करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। देखें, अगर फाइलम इकाइनोडर्मेटा के पहले पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, कैलकेरियस ऑसिकल का बना होता है। कैसा बना होता है? तो ये जो है वो कैलकेरियस ऑसिकल का बना होता है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना। इसी की वजह से इन्हें हम जो है वो इकाइनोडर्मेटा का नाम देते हैं। साथ ही साथ इनका जो बॉडी होती है वो स्पाइनी होती है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? तो इनकी बॉडी जो है वो स्पाइनी होती है। इसी वजह से इन्हें जो है हम इकाइनोडर्मेटा का नाम देते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात और निकल के आती है, ये जितने भी हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे कैसे होते हैं? ये तो सारे के सारे मैराइन होते हैं। मतलब ये जो है वो पूरी तरह कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कहते हैं एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो कैसा होता है? उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, जबकि इसका जो लार्वा होता है वो वायलेटल सिमेट्री का होता है। तो यहाँ पर देखें आप जरा, तो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा की बात की, वो कैसा है? वो रेडियल सिमेट्री है। जबकि उसके लार्वा की बात की अपन ने, तो लार्वा कैसा है? वायलेटल सिमेट्री है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि इनकी स्टार्टिंग ट्रिप्लोब्लास्टिक की प्लेटी हेलमिंथेस से हो गई थी, तो आगे जो है सारे के सारे जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। नेक्स्ट देखें, कहता है सीलोमेट हैं। सीलोमेट का मतलब ये है कि इनमें सीलोम आ गई थी। अच्छा, सीलोम पहली बार कहाँ आई थी? तो सीलोम पहली बार आई थी एसके हेलमिंथेस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। साथ ही साथ माउथ जो इसका होता है वो कैसा होता है? लोअर साइड होता है, निचली सरफेस की तरफ होता है। और जो एनस वाला पार्ट रहता है वो कहाँ रहता है? वो ऊपर की साइड रहता है, डॉर्सल साइड रहता है। नेक्स्ट देखें, इसमें बोलते हैं मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इसका जो रहता है, तो वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करते हैं। वो क्या है? वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? तो उसको बोलते हैं अपन वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में मदद करेगा, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करेगा, एंड रेस्पिरेशन में मदद करेगा। तो यहाँ से जो है आपको नीट में एक सवाल देखने को मिल ही जाएगा। और अनुमम हर साल अगर फाइलम इकाइनोडर्मेटा से सवाल आया तो यहाँ से गुंजाइश रहती है कि एक सवाल वो यहाँ से जरूर पूछेगा। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना फाइलम इकाइनोडर्मेटा की पहचान होती है, ये इसकी पहचान है। जबकि वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाना फाइलम पोरीफेरा की पहचान होती थी। नेक्स्ट देखें जरा इसमें, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। इनमें एस्क्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। क्या होता है? तो इसमें जो है वो एस्क्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, एस्क्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। सेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सेपरेट होते हैं। इसका मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन सामान्यतः एक्सटर्नल देखने को मिलता है। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है और या फिर फ्री स्विमिंग लार्वा के थ्रू भी हो सकता है। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। इसका मतलब एस्क्रीटरी सिस्टम नहीं है, सेक्स सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। साथ ही साथ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट भी है और वो इनडायरेक्ट भी है। नेक्स्ट देखें अगर अपन इकाइनोडर्मेटा के बारे में, तो यहाँ एग्जाम्पल पहला दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं एस्टेरियस। क्या बोलेंगे? एस्टेरियस। इसको बोलते हैं स्टारफिश, इसी को बोलते हैं तारा मछली। और इसका एग्जाम्पल है एस्टेरियस स्टारफिश, इसे हमने तारा मछली के नाम से जाना। वहीं इसका दूसरा एग्जाम्पल है एकाइनस, जिसे हमने सी अर्चिन के नाम से जाना। नेक्स्ट की बात करते हैं, बोलते हैं एंटीडॉन। एंटीडॉन को जो है हम वो सी लिली के नाम से जानते हैं। ये जो है वो सी लिली है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है कुकुमेरिया। क्या आता है? कुकुमेरिया। इसे हम सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं। कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आप एक बार मेरे साथ याद करने की कोशिश करें। हमने पहला एग्जाम्पल दिया आपको एस्टेरियस को, इसको बोला स्टारफिश। दूसरा बोला एकाइनस, इसको बोला सी अर्चिन। तीसरा दिया एंटीडॉन, जिसको बोला हमने सी लिली। और चौथा एग्जाम्पल जो है वो है कुकुमेरिया, इसको बोला सी कुकुम्बर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर तरफ अपन चलते हैं, तो यहाँ फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में अपन बात करेंगे। और फाइलम हेमिकॉर्डेटा की जब अपन बात करेंगे तो फाइलम हेमी का मतलब होता है आधा और कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा को इसलिए इसका नाम हेमिकॉर्डेटा रखा क्योंकि इसको पहले सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा मान लिया गया था, क्योंकि इसमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, जो कि सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के। देखें एनसीईआरटी का पहला पॉइंट, बोलते हैं हेमिकॉर्ड वाज अर्लियर कंसीडर एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा, बट
नाउ इट इज अ प्लेस एज अ सेपरेट फाइलम। आज के टाइम पर इसको क्या है, एक सेपरेट फाइलम में रखिए। सेपरेट फाइलम का क्या नाम है, तो बोलते हैं अंडर द नॉन कॉर्डेटा। यानी कि पहले इसे जो है सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा माना जाता था, क्योंकि इसमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर स्टोमोकोड पाया जाता था जो कि नोटोकॉर्ड की सिमिलर होता था। हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं तो यहां पर यही लिखा है, हेमिकॉर्डेटा हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर न कॉलर रीजन। कौन से रीजन पर, कॉलर रीजन पर पाया जाता है। इसे क्या बोला, स्टोमोकोड के नाम से जाना। ये स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर था नोटोकॉर्ड के। किसके सिमिलर था, नोटोकॉर्ड के। नेक्स्ट देखें, कहते हैं दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ द वर्म लाइक एनिमल। तो ये कैसे हैं, वर्म लाइक एनिमल है, और ये कैसे हैं, मैरीन एनिमल है, यानी कि समुद्री एनिमल है। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ये जो है वो वायलेटल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। सारी कंडीशन पुरानी वाली चल रही है, जैसा अपन पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखते भी चले आए हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा के 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर और तीसरा ट्रंक। तो ऊपर वाला प्रोबोसिस एंटीरियर, उसके नीचे जो है वो कॉलर, और सबसे नीचे जो है वो ट्रंक। तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इनमें जो है वो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रोबोसिस ग्लैंड कहाँ देखने को मिलती है, तो प्रोबोसिस ग्लैंड हमें जो है वो हेमिकॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलती है। सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलता है। साथ ही साथ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसमें लार्वा स्टेज नहीं आएगी। नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 2 एग्जाम्पल हैं। एक का नाम है बेलेनोग्लोसस और दूसरे का नाम है सेकोग्लोसस। तो यहां पर हमने आप फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक की बातें आपसे की। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात कर रहे होंगे फाइलम कॉर्डेटा की, और फाइलम कॉर्डेटा को जो है अपन ने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है, उनकी भी बातें हम आपसे करेंगे। तो यहां तक आप रिवाइज करके रखें, और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा की। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।